जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे और ये रीजनिंग का हमारा ब्लड रिलेशन की पहला टाइप अर्थात पहली क्लास रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी पूरी क्लास को देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट टाइप का। इसको समझने से पहले हम एक बार ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्लड रिलेशन में बात करें तो पीडीओ की बात करता है हमारे से। पीडी क्या है? हम पीडी की बात करें तो स्वयं फर्स्ट पीडी होती है, एक स्वयं की पीडी होती है। तो स्वयं की पीडी, इसके बाद हम बात करें इसके ऊपर फर्स्ट पीडी, और ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास? सेकंड पीडी। ठीक है। स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन लोग आते हैं ये आपको देखना है। स्वयं की पीढ़ी में आता है एक तो खुद, यानी कि स्वयं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें खुद के अलावा उसका भाई बहन, भाई बहन। इसके बाद हम बात करें, बहनोई, जिसे हम कहते हैं जीजा। और फिर आता है क्या? साली, पत्नी। ठीक है, पत्नी। ये सब किस में आते हैं? अपने स्वयं की पीढ़ी में। जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाई बहन आएगा तो मम्मेरा फुफेरा, जो भाई बहन है, मम्मेरा फुफेरा, फुफेरा भाई बहन, ये सब भी इसी में आएंगे, आपकी ही पीढ़ी में आएंगे। कहने का अर्थ है जो आपके इक्वल में है, जो आपके खुद के साथ वाले, जिन्हें आप कहते हो साथी, उनकी बात करें, वो आपकी पीढ़ी में जो जो इसमें आ रहे हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास बात करता है ये उससे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी। अपने से जस्ट ऊपर वाली जो पीढ़ी आती है उसमें कौन आता है? माता पिता, माता पिता आते हैं। उसके अलावा सास ससुर, सास ससुर। उसके बाद आता है आपके पास चाचा चाची, चाचा चाची, मामा मामी, मामा मामी, बुआ फूफा, बुआ फूफा आदि किसमें आएंगे? ये सब आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में, अर्थात आपके माता पिता के जो इक्वल रहेंगे वो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। इससे ऊपर वाली पीढ़ी यानी कि थर्ड पीढ़ी की बात करें तो उसमें आते हैं कौन से? आपके दादा दादी। किसकी बात कर ले हम? दादा दादी, दादा दादी। उसके अलावा नाना नानी, ये इस पीढ़ी में आएंगे। ठीक है। इसके बाद हम हमसे जस्ट नीचे वाली पीढ़ी की बात करेंगे तो हमारे पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, दामाद पुत्र वधू, पुत्र वधू, ये आ जाएंगे। दामाद आ गया, पुत्र वधू आ गई, पुत्र पुत्री आ गई। उसके अलावा इसमें कौन आ जाएंगे? आपके भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे। इससे जस्ट नीचे की पीढ़ी की बात करें, थर्ड पीढ़ी की, तो उसमें आ जाएंगे पोता पोती, पोता पोती, अर्थात नाता नातिन, नातिन, नाता नातिन, जिसे दोयता दोयती भी कहते हैं। ये सब पीढ़ियां हैं। ये पीढ़ियों का आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं ये क्यों पढ़ाया हूं इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आए। कुछ छूट भी गए, कोई जरूरी नहीं हम सबको देखें, पर लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं उसकी भी जिक्र करते हैं। अब हम जैसे ही रक्त संबंध पढ़ेंगे तो रक्त संबंध में क्या होता है, हमारी पीढ़ी वाले जितने भी लोग रहेंगे उसमें हम इस तरीके से बराबर का एरो देंगे, इस तरीके का एरो देंगे। हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे तो ऊपर एरो, नीचे वाली पीढ़ी में होंगे तो नीचे एरो देंगे। यदि हम पति और पत्नी की बात करेंगे, पति और पत्नी की बात करेंगे, दोनों का संबंध है, पति और पत्नी की बात करेंगे तो उनमें दोनों संबंध है, इस तरीके से दोनों तरफ एरो देके दे देंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें महिला होंगी, उनके लिए हम जो साइन प्रयोग करेंगे वो माइनस का, और पुरुष जो होंगे उनके लिए जो हम साइन प्रयोग करेंगे वो किसका होगा? प्लस का। ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे। क्यों कर रहे ऐसा? क्यों जरूरी कि हम माइनस और प्लस ही लगाएं? कोई जरूरी कि हम ये एरो का निशान यही लगाएं?
कोई जरूरी नहीं, पर लेकिन इसलिए कि हम कुछ हिंट लेके चल रहे हैं ताकि एग्जाम में पूरी बातें न लिखकर हम शॉर्ट में कम से कम बातों में हम बात समझ जाए, ठीक है, इसलिए इनको लिखते हैं। अब आपने ये सब लिख लिया तो अब हम बात जो करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहेगा और इस पे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो अब देखेंगे आप इन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो देखिए अब आप, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखो इसको ध्यान से देखेंगे एक एक बात को तो तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कौन किसका भाई कौन किसका पिता, ये नहीं पता चलता। तो आपको करना क्या है, जिस शब्द के साथ का या की के लिखा हुआ है उसको आप गोला लगा देंगे और सबसे पहले उसे ही नोट कर देंगे। का की या से जो लगा है उसको लिख दिया, हमने डी था डी को लिख दिया। भाई कौन है, ए, तो भाई हो गया ये ए। भाई बराबर वाली पीढ़ी का आएगा तो भाई है, अर्थात ये क्या हो गया प्लस। पर डी के बारे में हमारे को अभी तक नहीं पता चला कि लड़की है या लड़का है। हम आगे बढ़ते हैं, डी सी का किसके साथ लगा है, सी के साथ। तो डी क्या है, पुत्र किसका, सी का। तो सी का पुत्र है तो सी क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में है। पुत्र कौन है, डी, पर अब सी का नहीं पता चला, सी माता है या पिता, ठीक है। अब आगे देखो, बी सी का पिता है, का किसके साथ लग रहा है, सी के साथ। तो पिता कौन हो गया, बी, किसका, सी का। तो इसका पिता कौन हो गया, बी, पिता है तो ये क्या हो गया, लड़का। अभी भी हमारे को सी का नहीं पता चला, कोई बात नहीं। अब देखिए ये है सी, ये डी की या तो माता हो सकती है या पिता हो सकता है क्योंकि सी के बारे में नहीं पता। और ये बी है, या तो यदि ये पिता हुआ तो दादा हुआ और माता हुई तो क्या हुई, नाना हो गया, ठीक है। अब आप देखो ए का बी से क्या संबंध है, का किसके साथ लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ए के साथ। तो ए है वो बी का क्या लगता है ये आपको बताना है। तो बताओ ये भाई बहन है कि नहीं, भाई बहन है। तो जब इसका या तो ये क्या लग रहा है, दादा, और या क्या लग रहा है, नाना, दादा या नाना, ये दादा रहेगा, दादा या नाना, ये रहेगा। तो अब आप देखिए, तो डी का दादा या नाना बी है तो ए का भी दादा या नाना ही रहेगा ना। का किसके साथ लग रहा है, ए के साथ। तो ए क्या लगेगा, या तो इसका पोता, भाई दादा के लिए क्या लगेगा, पोता, और नाना के लिए क्या लगेगा, नाता, है ना। तो पोता या नाती कौन है, पोता या नाती कौन से में आएगा, सी में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर होगा, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही आराम से मैंने क्वेश्चन समझाया है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप हल कीजिए, क्योंकि आपकी जो ये क्लास डाली जा रही है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाली जा रही है। हम इसको लाइव क्लास के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण से, नेटवर्क इश्यू के कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं लाइव, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी। यदि ए बी की पत्नी है, की किसके साथ लग रहा है, देखिए यहाँ बी के साथ, तो हमने बी लिख दिया। का या की जिसके साथ लगा हुआ है उसको सबसे पहले लिख दो। अब बताओ पत्नी कौन बच गई, ए क्या है, पत्नी किसकी, बी की। पति पत्नी हो तो मैंने आपको बताया था एरो का निशान दोनों साइड कर देंगे। ये हो गया ए और ये क्या हो गया, पत्नी, ए पत्नी है मतलब ये लड़की, और ये क्या हो गया, लड़का। पति पत्नी है तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, क्लियर है बात। सी बी और डी का पिता है। सी किन किन का पिता है, बी और डी का। तो बी का पिता कौन है, सी का। देखो किसके साथ लग रहा है, बी और डी के साथ लगा है, तो सी क्या हो गया, पिता। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सी पिता है किसका, बी का और डी का। तो डी का भी पिता है तो इसका मतलब इसका डी भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, किसकी, बी की, बी के साथ नहीं। अब आगे देखो, डी ई का भाई है, डी का किसके साथ लग रहा है, ई के साथ। भाई कौन बचा, डी, तो डी भाई हो गया किसका, ई का। ई का क्या हो गया, ये भाई, ई का भाई हो गया। अब ई के बारे में नहीं पता लड़की है या लड़का। अब देखो, और ई एम की इकलौती बेटी है, किसकी बेटी है, एम की। तो बेटी कौन हो गई, ई, किसकी, एम की।
तो एम या तो इसकी माँ होगी या पिता होगी। तो हमने देखा ई है वो डी की बहन है और डी बी का भाई है, तो ए बी का पिता कौन था? सी। तो ई का भी पिता कौन हो गया? सी। तो एम क्या हो गई उसकी? माता। भाई पिता कौन है? सी। तो एम क्या हो गई? माता। और दोनों माता पिता है तो ये दोनों क्या रहेंगे? पति और पत्नी। अब देखो इकलौती बेटी है, बाकी तो सब बेटे। तो एम का ए से क्या संबंध है? तो का किसके साथ लग रहा है? एम के साथ। देखो से लगा हुआ, का नहीं दिख रहा ना आपको, तो से किसके साथ था? ए के साथ। तो का किसके साथ रहेगा? एम के साथ। तो एम क्या लगती है? ए की। तो देखो ये बी की पत्नी है और ये बी की क्या है? माता। पति की माता क्या लगती है? सास। तो ये क्या लगेगी? इसकी सास। और ये क्या लगी? पुत्र वधु। क्या लगी? पुत्र वधु। अब सास ऑप्शन में रहेगा, पुत्र वधु। तो हम देखेंगे एम का पूछा तो एम क्या लगती है? सास। सास किसे कहते हैं? पति की मां को। पति की मां कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बोलो क्लियर हुआ? ये समझ में आया होगा सभी विद्यार्थियों को अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओ ए की मां है। ओ किसकी मां है? ए की किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। तो ए को हम सबसे पहले नोट कर देंगे, ठीक है। मां कौन हो गई इसकी? मां हो गई ओ मां हो गई। मां है तो इसका मतलब ये क्या है? लड़की। पर लेकिन ए का नहीं पता लड़का है या लड़की। आगे देखेंगे बी सी और ई की मां है। सी और ई की मां कौन है? बी। पर यहां कहीं भी बी और सी लिखा हुआ है क्या? नहीं हमारे पास ई लिखा हुआ, तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखो सी और डी भाई है, तो यहाँ सी और डी भी नहीं लिखा। और ए के पुत्र है। सी और डी भाई है और किसके लिए आता है? पहले नाम के लिए। ये दोनों है ना जो किसके पुत्र हैं? ए के पुत्र। कौन कौन? सी और डी। सी और डी पुत्र है तो दोनों क्या हो गए? लड़के। ठीक है। अब देखो बी सी और ई की मां है, तो सी और ये ई की भी मां है, तो ये दोनों बहन भाई या भाई भाई होंगे। इन दोनों की जो मां है वो कौन है? बी। यानी इसकी मां है ये क्या है? इसकी मां है, तो ये क्या हो गई? लड़की। और इधर ये क्या होगा फिर? पिता। ये इसके पुत्र भी तो है ना, तो पिता होगा। ये क्या हो जाएगा? पिता। बोलो ये बात क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद हम बात करें जी सी और डी क्या है? भाई है। जी ई की पुत्री है। की किसके साथ लगा है? ई के साथ। तो जी क्या हो गई? पुत्री। किसकी? जी की। ये जी पुत्री हो गई। जी क्या हो गई? पुत्री। पुत्री है तो इसका मतलब ये क्या है? लड़की। पुत्री है तो क्या हो गई? लड़की। ठीक है। उसके बाद देखो और एफ की फुफेरी बहन है। और एफ की क्या है? फुफेरी बहन। एफ की कौन है? फुफेरी बहन। जी एफ की फुफेरी बहन है, यानी कि एफ की क्या है? ये बुआ की लड़की। तो बताइए ये ई है और ये सी है ना। एफ डी का पुत्र। आगे ये भी दे रखा है एफ किसका पुत्र है? डी का। डी का पुत्र कौन हो गया? एफ। तो ये इसकी क्या हो गई? बुआ। बुआ की क्या है? बहन। ये प्लस हो गया। क्लियर ये बात सभी को? अब आगे देखिए बी का एफ से क्या संबंध है? बी ये एफ डी का पुत्र है और डी की बी क्या है? मां। ये मां हो गई, ये क्या हो गई? बेटे की पुत्र। बेटे का पुत्र तो क्या होगा? पोता। और ये क्या कहलाएगी? इसकी दादी। और ये क्या हो गया? पोता। का किसके साथ लग रहा है? बी के साथ। तो बी क्या लगी? दादी। दादी क्या होती है? पिता की मां। पिता की मां किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए एक बार। एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है। देखिए का किसके साथ लग रहा है? तो वाई।
बेटा कौन हो गया, एक्स। एक्स क्या है, बेटा किसका है, वाई का। ठीक है, वाई जेड की पत्नी, की किसके साथ लग रहा है, जेड के साथ। पत्नी कौन हो गई, वाई, तो वाई पत्नी है किसकी, जेड की। पति पत्नी है तो दोनों और एरो का निशान बना दी ताकि हमारे को पता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पति। डब्लू जेड का पिता है, देखिए का किसके साथ लग रहा है, जेड के साथ। तो डब्लू क्या हो गया, पिता किसका, जेड का। जेड का पिता हो गया डब्लू, पिता है तो इसका मतलब ये क्या है, लड़का। ठीक है, अब आगे देखो, तो वाई जेड का होगा, वाई है का किसके साथ लग रहा है, जेड। वाई है वो जेड का होगा, वाई क्या होगा, जेड का। वाई क्या है, इसकी पुत्र वधु, वाई क्या है, पुत्र वधु। और ये क्या होगा, ससुर, पुत्र वधु या ससुर। अब देखो आपको यह बहू भी दे रखा है और ससुर भी दे रखा है, कौन सा आंसर होगा, का किसके साथ लग रहा है, वाई डब्लू का होगा। वाई है वो डब्लू का क्या होगा, वाई होगा वो पुत्र वधु, वाई क्या होगा, पुत्र वधु होगा। इसमें क्या आ जाएगा, बहू। ठीक है, यहां से वाला नहीं, क्या होगा, क्या संबंध है, तब हम का वाला रिलेशन देखेंगे, ध्यान रखना। वाई डब्लू का होगा, यानी कि वाई है वो डब्लू का क्या होगा, पुत्र वधु। ठीक है, आगे देखिए, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, की किसके साथ लग रहा है, बी के साथ, तो बेटियां कौन हो गई, ई और ए। तो ये हो गया बी, और इसकी जो बेटियां हैं वो हो गई ई और ए, दोनों बेटियां हैं, तो ये हम माइनस यानी लड़कियां। और ए का विवाह वी से हुआ, ए का विवाह किससे हुआ, वी से, तो वी क्या हो गया इसका पति, वी क्या हो गया इसका पति। तो दोनों क्या होंगे, पति पत्नियां। तो वी का ई से क्या संबंध है, बताओ, वी का क्या संबंध है। आप देखो अब का वाला रूल लगाएंगे, क्या संबंध है, तो वी क्या लगता है, ई का। तो ये देखो, ये इसकी पत्नी की क्या है, बहन, पत्नी की बहन है तो क्या होगी, ये होगी साली, और ये क्या होगा, जीजा या बहनोई। ठीक है, अब देखिए, अब का किसके साथ लग रहा है, वी के साथ, तो वी क्या लगता है, वी लगता है जीजा या साला, जीजा या बहनोई। तो यार देखो, जीजा, देवर, साला, ये हो सकता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, ये देवर क्यों लिखा, हो सकता है कि ये जो इसकी साली है, इसके बड़े भाई की वाइफ, तो क्या हो जाएगी, देवर हो जाएगा उसका, समझ गए, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक्स वाई की बहन है, यदि एक्स वाई की बहन, की किसके साथ लग रहा है, वाई के साथ, तो वाई की बहन कौन हो गई, एक्स, वाई की बहन कौन हो गई, एक्स, तो एक्स क्या हो गई, लड़की। जेड वाई की माँ है, की किसके साथ लग रहा है, वाई के साथ, तो जेड क्या हो गई इसकी माँ, जेड हो गई इसकी क्या माँ, जेड हो गई इसकी क्या माँ। ठीक है, आगे देखो, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू है वो भी जेड का किसके साथ लग रहा है, जेड के साथ, तो पिता कौन हो गया, डब्लू। तो ये डब्लू पिता हो गया किसका, जेड का। ठीक है, उसके बाद देखो, वी जेड का पति है, वी है वो किसका पति है, जेड का पति है। तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, कौन, वी। तो ये क्या हो जाएगा, पति। तो डब्लू का भाई एक्स का होगा, डब्लू, डब्लू का भाई, तो डब्लू का भाई हम देखिए, ये क्या है, ये बहन भाई या बहन बहन, इनकी माता कौन है, एक्स, जेड है, इनकी माता कौन है, जेड। और माता का पिता क्या कहलाएगा, नाना, क्या कहलाएगा, नाना। और माता के पिता के भाई क्या कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, नाना ही कहलाएंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कह रहा है का किसके साथ लग रहा है, डब्लू, डब्लू का भाई एक्स का होगा, तो डब्लू का भाई क्या होगा, नाना के भाई कहलाएगा, नाना की क्या कहलाएगा, भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी का भाई है। देखो मैं आपको बीच में कुछ
इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू क्लास लेते जा रहे हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कह नहीं रहा था आपको, सर कह तो दिया ही, तो कह रहा हूँ माँ बाप को, इतनी देर से पढ़ा रहा था ना, आपने देखा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लास हमारी डाल रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन तो चाहिए। मोटिवेशन कैसे मिलता है? आपके व्यूज बढ़ाए, चैनल सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को और लिंक शेयर करें और उनको भी क्लास में आमंत्रित करें। जितने ज्यादा स्टूडेंट क्लास में दिखते हैं उतना ही ज्यादा टीचर मोटिवेट होता है और ज्यादा से ज्यादा क्लास है और बढ़िया से बढ़िया बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप सभी ये जरूर करें, ठीक है। देखते हम, बी सी का भाई है, बी सी का किसके साथ है? सी के साथ। तो सी भाई कौन हो गया? बी। तो ये भाई हो गया बी, ठीक है भाई। अब देखिए आगे, डी बी की बहन है, की किसके साथ लगा है? बी के साथ। तो बहन कौन हो गई? डी। डी बहन हो गई इसकी, तो ये क्या हो गई? आगे देखो, एफ ई की बहन है। अब देखो एफ और ई कहीं है ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। जो सी का पुत्र, जो किसके लिए आता है, ये वर्ड ध्यान रखना, जो वर्ड आता है दूसरे नाम के लिए। कौन से नाम के लिए? जोर, जो कि दूसरे नाम के लिए, लेकिन, परंतु, किंतु, तथा, और, से, ये सब नाम आते हैं पहले नाम के लिए। तो जो दूसरे नाम के लिए, तो जो उसका दूसरा नाम किसका है? ई का। तो जो की जगह हम क्या लिख देंगे? ई। अब देखो ई सी का पुत्र है, ई क्या है? सी का के साथ, इसका पुत्र कौन हो गया? ई, ठीक है, ये पुत्र है इसका। आगे देखो, अब आप एक लाइन और छोड़ दी थी अपन ने, एफ ई की बहन। एफ है वो बहन है किसकी? ई की। तो ये एफ और ये बहन हो गई किसकी? ई की, ठीक है, बहन भाई हो गई। अब देखो के सी का पति है, का किसके साथ लग रहा है? सी के साथ। पति कौन हो गया? के। किसका? सी का। तो ये के पति हो गया और ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गई। तो ये क्या हो गई? लड़की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एफ और ई की क्या हो गई? माँ हो गई, और के क्या हो गया? इन दोनों का पिता हो गया। डी एफ से किस प्रकार संबंधी? डी क्या लगता है एफ का? तो डी एफ का क्या लगता है? देखो ये इसकी माँ, माँ की क्या है? ये बहन। माँ की क्या है? डी, बहन। तो माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी। क्या कहलाती है? मौसी। और ये क्या कहलाती है? यानी कि बेटा बेटे भतीजी कहेंगे, है ना। तो अब देखेंगे हम का किसके साथ लग रहा है? डी के साथ। तो डी क्या लगती है आपकी? मौसी। कहीं ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे सर ए ऑप्शन में, ए। मौसी का अर्थ है माँ जैसी, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एफ जी के पिता का पिता है, जी एच के से विवाहित है, एच आई की माँ है, जे जी की बहन है, के जे का पिता है, जे एल से विवाहित है, एम आई का भाई है और एन से विवाहित है, जे का आई से क्या संबंध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लगातार ऐसे ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं सेम टाइप के। ये पहली टाइप जो आपकी है, इसको इसी तरीके से आपको हल करना है और आप इसको कंप्लीट तरीके से सीख सकते हैं। कभी आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आपका घर से कर रहे हो। तो देखिए के किसके साथ लगा है? तो आप कहेंगे सर जी के साथ। तो जी को ही बिठा दो ना सबसे पहले। उसके क्या है? पिता का पिता कौन है? एफ। पिता के पिता क्या कहलाते हैं भाई? दादा। तो इसका ये कोई पिता होगा, उसका भी पिता कौन है? एफ पिता है, तो ये पिता हो गया। तो ये इसका क्या कहलाता है? दादा। ये क्या कहलाएगा? पोता या पोती, क्योंकि जी के बारे में भी पता नहीं। जी एच से विवाहित है, किससे विवाहित है भाई? एच से। तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, एच और जी, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी। अब ये भी नहीं पता कि दोनों कौन पति और कौन पत्नी, अभी तो पता ही नहीं। तो अब देखते हैं एच आई की किसके साथ लग रहा है? आई के साथ। तो माँ कौन हो गई? एच। एच माँ हो गई किसकी? आई की। तो आई अब बताओ लड़का है या लड़की? ये नहीं पता ना, ये लड़की। तो ये क्या था भाई? लड़का। इसका मतलब जी पति है, एच क्या है? पत्नी। अब आगे देखो, जे जी की बहन है, की किसके साथ लग रहा है? जी के साथ।
बहन कौन हो गई, जे, ये कौन था, आई था, है ना। तो अब बताओ जे और जी ये रहे, इसकी बहन कौन है, जे, जे इसकी क्या है, बहन है। क्लियर है। आगे देखो के जे का पिता है, के है वो किसका पिता है, जे का। अब तुम सोचो ये जी का पिता यहां था तो जे का भी पिता वो ही रहेगा ना जो जी का है, क्यों, दोनों बहन भाई। तो इसका पिता यही है और यहां कौन विराजमान हो जाएगा, के, क्योंकि देखो जे के साथ क्या लग रहा है, का, के क्या हो गया, पिता। तो जे का पिता वही होगा जो जी का भी क्या होगा, पिता। जी का पिता हमने स्पेस छोड़ रखा था, तो ये क्या हो गया, लड़का, पिता। जे एल से विवाहित है, से किसके साथ लग रहा है, एल के साथ, और विवाहित किसके साथ है, ये जी। तो ये बताओ एल क्या हो गया, यहाँ पति, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। तो जे तो पहले लड़की थी तो एल क्या हो जाएगा, पति यानी कि लड़का हो जाएगा। एम आई का भाई है, एम का किसके साथ लग रहा है, आई के साथ। तो एम क्या हो गया, भाई, किसका, आई का भाई, तो ये लड़का। ठीक है। आगे देखो और एन से विवाहित, और किससे, एन, और किसके लिए है, किसके लिए, एम के लिए, पहले नाम के लिए। तो ये किससे विवाहित है, एन से, एन से विवाहित है दोनों लड़के लड़कियां, एक लड़का हुआ है एक लड़की, एम लड़का था तो एन क्या होगी, लड़की। जे का आई से क्या संबंध है, जे का है ये रहा, ये आई, आई की मां कौन है, एच, और इसका पिता कौन है, जे। पिता का क्या है, बहन, पिता की बहन क्या कहलाती है बताओ, बुआ। तो जे क्या हो गई, बुआ, और आई क्या हो गया, भतीजा या भतीजी। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, पिता की बहन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर पी के पिता है, पी क्यू की बहन है, क्यू टी का पोता या नाती है, एस एम की इकलौती संतान है, एम टी से विवाहित है, आर एस से विवाहित है, एस का पी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तब देखते हैं का किसके साथ लगा हुआ है भाई, पी के साथ। तो ये हम डिनोट कर देंगे पी, और पिता कौन हो गया इसका, आर, आर इसका क्या हो गया, पिता। ठीक है भाई। पी क्यू की बहन है, पी क्या है, का किसके साथ, क्यू के साथ, तो बहन कौन हो गई, पी, ये बहन हो गई किसकी, क्यू की। क्यू भाई है या बहन है ये पता नहीं, क्यू टी का पोता या नाती है। तो देखो का किसके साथ लगा है, टी के साथ, पोता या नाती कौन है, क्यू, तो इसका मतलब ये क्या है, लड़का, क्या है ये क्या है, लड़का। ठीक, और ये किसका है, पोता, टी का। तो बताइए आर इसके क्या है, पिता, और पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा। तो टी या तो दादा होगा, और अगर जे इसकी कोई बहन इसकी बुआ हुई, बुआ का अगर जो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, टी की कोई बेटी का अगर जो बेटा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर ये उसका नाती। तो यहाँ इसका पिता है और इसका पिता कौन है, इसका पिता है भाई टी, टी इसका क्या हो गया, पिता। ठीक है। आगे देखो एस एम की बहन है, एस एम की इकलौती संतान है, एस है वो किसकी संतान है, एम की, एम पता ही नहीं, और ये कह रहा है एम टी से विवाहित है। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। तो एम तो टी तो क्या होगा, लड़का, एम क्या हो गई, लड़की, एम क्या हो जाएगी, लड़की। ठीक है। तो एम क्या हो गई, लड़की। ठीक है। आर एस से विवाहित है, आर किससे विवाहित है, एस से। तो इसका जो विवाह हुआ है वो किससे हो गया, एस से। तो एस क्या हो गई, लड़की, एस क्या हुई, लड़की। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ये एस का पी से क्या संबंध है। देखिए पी का पिता कौन है, आर, और पी की माता कौन हो गई, एस। तो एस क्या हो गई, माता, और पी क्या हो गई, बेटी। तो क्या पूछ रहा, का किसके साथ लग रहा है, एस के साथ। तो एस क्या लगती है, माता, माता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, के का विवाह एल से हुआ, एम एल का बेटा है,
एन एम का भाई है, ओ एम की बेटी है और पी से विवाहित है, क्यू एम की माँ है और उसकी केवल एक बेटी है। आर का विवाह क्यू से हुआ, आर का के से क्या संबंध है? तो देखिए भाई, का किसके साथ लग रहा है? के साथ। के का विवाह किससे हुआ? एल से। ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी। एम, अब ये नहीं पता ना कौन लड़का है कौन लड़की। एम एल का बेटा है। किसका बेटा है? बेटा कौन है? एम। किसका? एल का। तो एल का बेटा कौन हो गया? एम। बेटा हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? लड़का। एन एम का भाई है। का किसके साथ लग रहा है? एम के साथ। एन क्या हो गया? भाई। किसका? एम। एन का। एन है भाई एम का, तो ये भी क्या हो गया? लड़का। ठीक है, आगे देखो, ओ एम की बेटी है। की किसके साथ लग रहा है? एम के साथ। बेटी कौन हो गई? ओ। किसकी है? एम की। तो एम की बेटी कौन हो गई? ओ। तो ओ बेटी हो गई, इसका मतलब ये लड़की। और पी से विवाहित है। और किसके लिए है? पहले नाम के लिए। पहला नाम क्या है? ओ। तो ओ है वो विवाहित है किससे? पी से। तो पी और ओ क्या है? पति पत्नी। तो पी पति हो गया, ओ क्या थी? बेटी, इसलिए ये पत्नी हो गई। क्यू एम की माँ है। की किसके साथ लग रहा है? एम के साथ। क्यू क्या है? एम की माँ। तो इनमें से अगर जो एल माँ हुई तो उसकी भी क्या हो जाएगी? माँ। और उसकी केवल एक बेटी है एल। तो एल देखो, ये आगे कह दिया उसकी एक बेटी है एल, तो ये एल बेटी हो गई। और इसकी भी माँ कौन हो गई? एम। इसकी माँ कौन हो गई? क्यू। क्यू क्या हो गई? इसकी भी माँ। तो अब देखिए, एम की माँ, ठीक है। आर का विवाह क्यू से हुआ। आर का विवाह किससे हुआ है? क्यू से। तो ये दोनों पति पत्नी हो गई, क्यू और आर। तो क्यू लड़की थी तो आर क्या हो जाएगा? लड़का। अब देखिए, आर का के से क्या संबंध है? का वाला व्यक्ति से वाले व्यक्ति का क्या लगता है? के का क्या लगता है? अब देखो, के कहा है? ये रहा। ये क्या होगा? इसका पति। क्लियर है भाई? तो देखिए, ये कौन है? के ये आर की बेटी का पति है। देखो, आर की पत्नी कौन? क्यू। और उसकी बेटी कौन है? एल। तो क्यू की बेटी है तो उसकी भी बेटी होगी ना। क्यू आर की भी, आर की बेटी है और बेटी का कौन है? के पति है। तो बेटी का पति क्या कहलाता है? ये कहलाता है दामाद। और ये क्या कहलाएगा? ससुर। तो अब बताइए, का किसके साथ लगा है? आर के साथ। तो आर क्या लगता है? ससुर। ससुर क्या होगा? पत्नी का पिता। पत्नी के पिता कहाँ है? ऑप्शन में बी ऑप्शन। क्लियर? बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी क्लास लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 10 क्वेश्चन अर्थात एक टाइप हमने कंप्लीट की है, जिसमें हम अल्फाबेट वाले वर्ण आते हैं उस पर आधारित। इसमें हम सेकंड और थर्ड टाइप यानी कि 2 क्लासें और आने वाली है आपकी ब्लड रिलेशन पर आधारित। तो आप क्लास को प्यार दिखाइए। प्यार का मतलब आप लाइक कीजिए क्लास को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को क्लास का लिंक जरूर शेयर कर देना और कंटिन्यू चैनल पर बने रहना। पूरे कोर्स के लिए जो पेड कोर्स में आप पढ़ते हो वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस वाले पर मिलेगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय श्री राम।